हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा शर्मा अपने नए यूट्यूब चैनल रीड बाय रेखा पे आपका स्वागत करती हूँ। आप जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बेसिक चैप्टर था, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आधारभूत सूचना प्रौद्योगिकी। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने पिछली क्लास में हमने क्या कर लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था, वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमने उसमें पढ़ लिया था इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट कितने टाइप के होते हैं, इंटरनेट स्टार्टिंग क्या थी, अर्पानेट के बारे में, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा था यूआरएल के बारे में, www वर्ल्ड वाइड वेब, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब हमने पढ़ ली थी। यूआरएल में हमने उसमें क्या क्या शामिल होता है, उसके किस सिस्टमेटिक ढंग से यूआरएल को लिखा जाता है और उसको लिखते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने कल अवेलेबल करवा दी थी। यूआरएल में आप एक और लाइन लिख सकते हैं जो कि है यूआरएल लिखते समय स्पेस का यूज़ नहीं होता है। अब यूआरएल से आगे अगर हम चलें तो हम पढ़ेंगे यूआरआई के बारे में, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूआरआई का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूआरआई वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम और उसकी स्थिति बताता है। क्या बताता है? एक तो नाम बताता है और दूसरा उसकी स्थिति बताता है। यूआरआई कितने टाइप के होते हैं? यूआरआई होते हैं दो टाइप के, फ्रेगमेंट यूआरआई और रिलेटिव यूआरआई। तो यूआरआई के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे कि यूआरआई फ्रेगमेंट और रिलेटिव दो टाइप के होते हैं और ये नाम और स्थिति को बताता है। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र नेट पर www का प्रयोग वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाता है। ये जो वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है ये किस पर कार्य करता है? ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस पर ये वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जो होता है वो काम करता है। तो इसका काम क्या होता है? ये ब्राउजिंग का काम करता है, सर्फिंग का काम करता है। मतलब हम वेब ब्राउज़र के थ्रू ब्राउजिंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वेब ब्राउज़र का विकास किसने किया था, उसका डेवलपमेंट किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने 1991 में किया था, 1991 में किया था। वर्तमान में कौन कौन से वेब ब्राउज़र है जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं? तो वो है फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट, मोजिला फायरफॉक्स। ये हैं और भी हैं, लेकिन मेनली इन्हीं का यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले हम इनमें जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी एक तरीके का क्या है? वेब ब्राउज़र है। इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। विश्व का ये सबसे बड़ा वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है और विश्व का सबसे बड़ा वेब ब्राउज़र। सेकंड हम पढ़ रहे हैं मोजिला फायरफॉक्स के बारे में। मोजिला कॉरपोरेशन ने इसका आविष्कार किया था, या फिर आप बोल देते हो इसका विकास किया था। और ये एक तरीके का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडोज़, लाइनेक्स एक्सेट्रा, ये इन सबको क्या करता है? ऑपरेट करता है। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोजिला कॉरपोरेशन ने इसका क्या किया था? इन्वेंट किया था। विंडोज़, लाइनेक्स इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को ये हैंडल करता है। अब ओपेरा की बात करते हैं। तो ओपेरा एक क्या है? सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन ने इसको क्या किया था? विकसित किया था और इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन या पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर जो हमारे होते हैं उन पर ज़्यादा किया जाता है। ओपेरा मिनी सबके फ़ोन में लगभग मिल ही जाता है। तो ओपेरा का यूज़ किस में करते हैं? ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में या फिर हमारे लैपटॉप, पाम टॉप, इन सब में इनका यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट है वो है एप्पल्स सफारी। एप्पल के फ़ोन में मिल जाता है ये।
एप्पल कॉरपोरेशन ने 2007 में इसका यूज़ इन्वेंशन किया था और इसका यूज़ आईफोन, आईपैड इनमें किया जाता है। तो ये सारे आईफोन, आईपैड क्या है, एप्पल से ही रिलेटेड है। गूगल क्रोम, गूगल कंपनी ने इसको 2008 में विकसित किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की। अब ग्राफिकल वेब ब्राउज़र क्या होता है? यह GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उपयोग करते हुए इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र में यूज़र और www के बीच इंटरफेस या फिर अंतः संबंध का कार्य करता है या फिर उसको स्थापित करता है। तो क्या करता है, जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होता है वो GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है उसका यूज़ करके इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र में यूज़र और वेब ब्राउज़र के अंदर भी यूज़र होता है और एक www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में अंतः संबंध इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस कैसे? चित्रों का इंटरफेस, आइकन का या फिर ब्लू टेक्स्ट में द्वारा स्थापित करता है, या फिर या तो वो चित्र दिखाएगा, पिक्चर दिखाएगा, या फिर आइकन या फिर ब्लू टेक्स्ट। ठीक है, इसका फर्स्ट ब्राउज़र कौन था? मोज़ेइक, MOSAIC, मोज़ेइक इसका फर्स्ट ब्राउज़र था। ठीक है, वेब ब्राउज़र काम कैसे करता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेब ब्राउज़र कैसे काम करता है। तो ब्राउज़र इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज को सर्च करने का सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? ब्राउज़र इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज को सर्च करने का एक सॉफ्टवेयर है। इसके लिए एड्रेस बार पर यूज़ वेब पेज का URL टाइप करते हैं। तो ब्राउज़र पर ब्राउज़र को कैसे यूज़ में लेते हैं? इंटरनेट पर वेब पेज को सर्च करने का सॉफ्टवेयर है। और एड्रेस बार जो है होती है उसके ऊपर सबसे अपर कॉर्नर में लैपटॉप या फिर मोबाइल स्क्रीन या फिर आप बोल दो कंप्यूटर के ऊपर वाली एड्रेस बार पर वेब पेज का URL हम टाइप करते हैं। तो URL टाइप करते हैं, उसके बाद में क्या होता है, वेब ब्राउज़र डोमेन नेम सिस्टम द्वारा सर्वर कंप्यूटर का IP एड्रेस पता करता है। ठीक है, हमने जो एड्रेस बार पर वेब पेज का URL टाइप किया उसके बाद में उसको डोमेन नेम सिस्टम द्वारा क्या करेगा, सर्वर कंप्यूटर का IP एड्रेस पता करेगा। उसके बाद में जो उपयोगकर्ता यानी कि हम, जो क्लाइंट होता है और कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर को उस वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। तो वो कंप्यूटर को, हमारी रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? कंप्यूटर सर्वर के पास जाती है। ठीक है, वेब पेज को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर TCP/IP की सहायता से वेब पेज को यूज़र तक वापस पहुंचा देता है। TCP/IP के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसकी सहायता से हम ये क्या करता है, वेब पेज को यूज़र तक पहुंचा देता है। वेब ब्राउज़र में प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को भी टाइप कर सकते हैं। तो अगर एड्रेस नहीं पता है तो प्रोटोकॉल भी हम टाइप कर सकते हैं। अब ग्राफिकल वेब ब्राउज़र के बाद में हम विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ेंगे। अब विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर पर कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे टाइटल बार, एड्रेस बार, URL बॉक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टाइटल बार के बारे में। इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो के सबसे ऊपर टाइटल बार होती है। तो विंडो के सबसे ऊपर कौन सी बार होती है? टाइटल बार। उसमें क्या क्या होता है? मिनिमाइज का ऑप्शन होता है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज ऐसे मिलता है आपको इस टाइप से, मैक्सिमाइज मिलता है इस टाइप से, रिस्टोर और क्लोज इस टाइप से। ये सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एड्रेस बार। इस पर 2 नेविगेशन बटन होते हैं। कितने नेविगेशन बटन होते हैं? 2। एक तो बैकवर्ड का और दूसरा फॉरवर्ड का। एक तो पीछे जाने का, एक आगे जाने का। इन दोनों के साथ एक डाउन एरो भी होती है, इस टाइप से होती है डाउन एरो, जिससे पहले देखे गए सभी वेब पेज की सूची मिल जाती है। यानी कि बैकवर्ड में हमने जितने भी वेब पेज देखे हैं उन सब की लिस्ट हमको वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं URL बॉक्स की। URL बॉक्स में क्या होता है? वेबसाइट का IP एड्रेस टाइप करके एड्रेस बार पर स्थित गो बटन दबाया जाता है और ब्राउज़र इसे स्वतः ही URL के साथ हमें जोड़ देता है और वेब पेज प्रदर्शित कर देता है, शो कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा रिसाइकल या फिर गो बटन। ठीक है, यह एक URL
बॉक्स ट्रैप रिसाइकल आइकन है। कौन सा आइकन है? यूआरएल बॉक्स ट्रैप रिसाइकल आइकन। यह वेब पेज को रिफ्रेश या अपडेट करता है। क्या काम करता है? या तो रिफ्रेश करता है या फिर अपडेट करता है। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F5। कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे F5 दबाते ही रिफ्रेश जो वेब पेज होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है स्टॉप। एड्रेस बार पर स्थित स्टॉप आइकन का पर क्लिक करने से वेब ब्राउज़र पेज को अपलोड करना बंद कर देता है। अगर आप कोई पेज अपलोड कर रहे हैं तो उसकी अपलोडिंग रुक जाती है स्टॉप बटन दबाते ही। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। यानी इंटरनेट को एक्सप्लोर करते टाइम, हम इंटरनेट का यूज़ करते टाइम कौन कौन सी कीबोर्ड पर जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेंसिल से लिखा जल्दीबाजी में, तो आप अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं पास करके दिखा देती हूँ थोड़ा इसको। इंटरनेट एक्सप्लोरर कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी की होती है वो हेल्प की। हेल्प के लिए हम F1 का यूज़ करते हैं। F1 ये कीबोर्ड में सबसे अपर लाइन में मिलते हैं, F1, F2, F3 इस टाइप से। ठीक है। तो हेल्प के लिए F1 का, रिफ्रेश के लिए F5 का, वेब पेज डाउनलोड को स्टॉप करने के लिए हम एस्केप करते हैं। एस्केप का बटन दबाते ESC लिखा हुआ होता है वहाँ पे। ठीक है। अगले विकल्प पर, नेक्स्ट विकल्प पर जाने के लिए टैब का, और पिछले विकल्प पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट और टैब दोनों को साथ में दबाया जाता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज अगर हमको निकालना है तो हम होम बटन का यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट का लास्ट पेज अगर निकालना है तो एंड बटन का। वेबसाइट का होम पेज हमको निकालना है तो वेबसाइट का होम पेज। पहले हम क्या कर रहे थे? डॉक्यूमेंट का होम पेज निकाल रहे थे, फर्स्ट पेज निकाल रहे थे तो होम बटन। और अगर वेबसाइट का होम पेज हमको निकालना है तो ऑल्ट प्लस होम बटन। ठीक है। पीछे देखी गई जितनी भी वेबसाइट है उनको अगर हमको देखना है तो ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, और आगे देखी गई वेबसाइट को देखना है तो ऑल्ट प्लस राइट एरो। ठीक है। नई कोई वेबसाइट या नया कोई पेज निकाला है तो कंट्रोल O को, विंडो क्लोज करनी है तो कंट्रोल W को। नेक्स्ट जो है हिस्ट्री का, हमारा जो लिंक देखना है उसके लिए कंट्रोल H। फेवरेट लिंक अगर आपने कोई फेवरेट में डाल रखा है तो फेवरेट लिंक देखने के लिए कंट्रोल प्लस I। सर्च बॉक्स पर जाना है, कुछ भी सर्च करने के लिए सर्च बॉक्स को भी तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, तो सर्च बॉक्स पर जाना है तो कंट्रोल प्लस E। तो हिस्ट्री को अगर हमको हिस्ट्री देख ली, अब हिस्ट्री को डिलीट भी करना है। हिस्ट्री को अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस DEL यानी डिलीट। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है वेब इंडेक्स। सर्च इंजन के मेन पेज के सर्च बॉक्स में वांछित सूचना से संबंधित कीवर्ड या फ्रेज टाइप करें। क्या करना पड़ेगा? सर्च इंजन का जो मेन पेज है उसके सर्च बॉक्स में जो भी सूचना हमको चाहिए उसको कीवर्ड या फ्रेज द्वारा हमको टाइप करना होगा। अब सर्च इंजन कीवर्ड के आधार पर संबंधित वेबसाइट की सूची हमको शो कर देगा। ठीक है। कीबोर्ड पर सर्च बॉक्स में जो भी हम टाइप करेंगे वो हमको वेबसाइट उस वेबसाइट तक सर्च इंजन हमको पहुंचा देगा। सूची में दिए गए हाइपर लिंक पर क्लिक कर उस वेबसाइट या वेब पेज को शो किया जाता है। अगर कोई भी लिस्ट है वहाँ पे जहाँ पे कोई हाइपर लिंक है उसको अगर उस पर हम क्लिक करते हैं तो वेब पेज उससे रिलेटेड वेब पेज को शो कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टर्म ऑपरेटर। टर्म ऑपरेटर क्या होता है? ये एक वेब पेज को खोजना इजी बनाता है। क्या बनाता है? अगर हम कोई वेब पेज खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं तो उसको हमें इजी बना देता है। एग्जाम्पल है कि एंड प्लस, दो कीवर्ड्स के बीच एंड या प्लस, यानी दो कीवर्ड के बीच हम क्या कर देते हैं? एंड या प्लस लगा देते हैं। लगाने पर सर्च इंजन दोनों कीवर्ड्स के वेब पेज शो कर देगा हमको। दो कीवर्ड्स लिखे, उनके बीच में हमने एंड या प्लस लगा दिया तो दोनों कीवर्ड से रिलेटेड पेज हमको ये शो कर देगा। नेक्स्ट है और या फिर
स्लैश और या स्लैश से जुड़े शब्दों को खोजने पर सर्च इंजन उन सभी वेब पेज को शो करता है जिनमें दोनों कीवर्ड्स में से कोई भी शब्द हो, और हो या फिर स्लैश हो, दोनों में से कोई भी शब्द हो, उससे रिलेटेड जितने भी वेब पेज हैं वो सारे के सारे हमको शो कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है नॉट या फिर इस टाइप का एरो। ये अगर हम क्लिक करते हैं, दो कीवर्ड्स में नॉट या फिर डैश का यूज़ करते हैं, तो इससे जुड़ने पर सर्च इंजन उन वेब पेज को शो करता है जिसमें पहला शब्द शो करते हैं। तो ये दोनों कीवर्ड्स को शो नहीं करेगा, इससे पहले से रिलेटेड सारे के सारे वेब पेजेस को ये शो करेगा, यानी नॉट से पहले जितने भी वेब पेजेस थे वो उनको शो करेगा, नॉट या डैश से। उसके बाद के जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको शो नहीं करेगा। अब फ्रेज सर्च, अगर हमको कोई फ्रेज सर्च करनी है तो इन्वर्टेड कॉमा इस टाइप से लगे हुए होते हैं। फ्रेज को पूरा सर्च करने के लिए उसे इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है। नेक्स्ट है वाइल्ड कार्ड। किसी सूचना वेब पेज को खोलने के लिए कीवर्ड्स के साथ यूज करते हैं इसका। वाइल्ड कार्ड का यूज किसी सूचना या वेब पेज को खोलने के लिए यूज करते हैं। एक कैरेक्टर के लिए क्वेश्चन मार्क और ज़्यादा कैरेक्टर हो तो हम इस टाइप से स्टार का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हिट्स। www पर सूचना को सर्च करने के लिए यूज़ किए गए कीवर्ड्स पर जब सर्च इंजन एक लिस्ट निकालता है तो उसे हिट्स कहते हैं। यानी कि जो भी हमने सर्च किया है उससे रिलेटेड हमको, कभी कभी हम सर्च कर लेते हैं ना क्यूट बेबी पिक्स, तो क्यूट बेबी पिक्स के अलावा बहुत सारी एक बड़ी यूट्यूब पर लिस्ट आ जाती है, तो उस लिस्ट में से फिर हम ढूंढते हैं क्यूट बेबी पिक्स 2021 या फिर एनीथिंग एल्स, जो भी हो वो सारे ढूंढने के लिए हिट्स का यूज़ होता है। मतलब हिट्स एक लिस्ट टाइप में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुश मैसेज। पुश मैसेज तो चलो मैं बता ही देती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आप ये जो वीडियो देख रहे हो उसको लाइक कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये 10 नंबर उन सभी के लिए ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करवाइए प्लीज़। पुश मैसेज पे आते हैं। तो पुश मैसेज क्या है? सामान्यतः हम फाइल को जब डाउनलोड करते हैं तो सर्वर कंप्यूटर को फाइल पुल ओके कर देता है। यानी कि जब हम कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं तो वो हमारी तरफ उसको धकेल देता है। ठीक है। और कुछ मैसेज सर्वर स्वतः ही कंप्यूटर या मोबाइल तक पहुंचाता है तो इसे पुश ओके कहते हैं। तो इसे तो पुल ओके कहते हैं कि हमने कुछ भी डाउनलोड करना चाहा और वो हमको अवेलेबल हो गया। लेकिन कोई छोटे छोटे बॉक्सेस हमको मिल जाते हैं, कई बार उन पे ऐसे कट का निशान होता है। ये एडवर्टीजमेंट टाइप के होते हैं कि आप ये भी खरीद सकते हो या फिर इसको भी देख सकते हो, ये रीड से रिलेटेड है या फिर किसी और से चीज़ से रिलेटेड है, हम उसको क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। वो इस टाइप के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं इनको बोलते हैं पुश मैसेजेस। क्या बोलते हैं इनको? पुश मैसेजेस। कुछ मैसेज सर्वर स्वतः ही कंप्यूटर या मोबाइल तक पहुंचाता है, उसे पुश मैसेज कहते हैं। पिंग क्या होता है? यह एक जांच है जो इंटरनेट पर सर्वर द्वारा प्रतिक्रिया देने यानी रिस्पॉन्स देने में लगने वाले समय को आईपी एड्रेस वाले कंप्यूटर की उपलब्धता की जांच कराता है। यानी कितना समय लग रहा है उस आईपी एड्रेस वाले कंप्यूटर की उपलब्धता की वो जांच करता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेटा सर्च इंजन, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी है। मेटा सर्च इंजन क्या है? यह यूजर से इनपुट लेकर उसे अन्य सर्च इंजन को भेजता है और उनसे प्राप्त परिणामों को प्रोसेस कर सर्च रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत भी करता है। क्या करता है? यूजर से इनपुट लेता है, दूसरे सर्च इंजन को भेजता है, उस सर्च इंजन से जो भी परिणाम निकल रहे हैं उनको प्रोसेस कर रिजल्ट के रूप में हमारे तक पहुंचाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रीड बाय रेखा।